हेलो बच्चों, मैं अब्बाई के गुप्ता। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये Q1 है, एक पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो Q1 Q2 पर इधर फोर्स लगाएगा F और Q2 Q1 पर इधर फोर्स लगाएगा F। यहाँ पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। ये चार्ज Q2 कैसा है? नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, तो Q1 Q2 को रिपेल करेंगे, इधर फोर्स लगेगा F और Q2 से Q1 पर इधर फोर्स लगेगा F, तो दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे। यहाँ पर देखिए Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगेगा F, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा इधर F। तो सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम एंड इज इक्वल टू ई। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट्री चार्ज होता है ई होता है, तो ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे प्लस ही होता है और यह चार्ज होगा प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा एलिमेंट्री चार्ज होता है ई, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। वैल्यू कितनी होगी? -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इट इम्प्लाइज दैट टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी सिस्टम पर डिफरेंट पार्ट में अलग अलग चार्जेस गिवन हैं तो उनको हम सिंपली एल्जेब्रिक ऐड कर सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक सेक्शन में चार्ज है Q1, दूसरे सेक्शन में चार्ज है Q2, तीसरे सेक्शन में चार्ज है Q3, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू तीनों का एल्जेब्रिक सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यदि यह चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा और Q2 चार्ज यदि नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो चार्ज जिस तरह का है, पॉजिटिव नेचर का है तो प्लस का साइन आएगा, नेगेटिव नेचर का है तो माइनस का साइन आएगा। तो किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज उसके डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट चार्ज का एल्जेब्रिक सम होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो हमेशा ई का इंटीजर मल्टीपल होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे चार्ज गिवन है, कितना चार्ज है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, तो Q इज इक्वल टू 18E। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज E का इंटीजर मल्टीपल होता है। यह चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर हम लिखें Q इज इक्वल टू 18.5E, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पॉइंट में आया, ध्यान रखिएगा। अगर 15.2E, ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं है। तो Q इज इक्वल टू, अगर हम कहें 15E, ये चार्ज पॉसिबल है? यस। Q इज इक्वल टू लिखें 25E, ये चार्ज पॉसिबल है? यस। तो चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम पर चार्ज होगा वो E का इंटीजर मल्टीपल होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस NE होगा और चार्ज नेगेटिव है तो माइनस NE होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, यानी किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे एक सिल्क लिया है, ग्लास रॉड ली हुई है, इन दोनों की रबिंग नहीं कर रहे हैं, रगड़ नहीं रहे हैं, तो बिफोर रबिंग चार्ज कितना हो जाएगा? बिफोर चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 चार्ज है ग्लास रॉड पर, कितना है? 0। सिल्क पर कितना है? 0। यानी दोनों की रबिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिल्क पर भी कोई चार्ज नहीं है, ग्लास रॉड पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज हो जाएगा 0 प्लस 0 0। अब देखिए आफ्टर रबिंग, यानी ग्लास रॉड की रबिंग सिल्क से करते हैं, जैसे ही हम रगड़ते हैं हम देखते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है और सिल्क पर चार्ज आता है और नेगेटिव आता है। तो जितना यहाँ पॉजिटिव यूनिट चार्ज आएगा उतना ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आफ्टर रबिंग नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 कितना आया? 1 2 3 4 5 6 यूनिट पॉजिटिव, तो 6E पॉजिटिव। और सिल्क पर कितना आया? 1 2 3 4 5 6 यूनिट नेगेटिव, तो 6E नेगेटिव। तो Q इज इक्वल टू कितना आया? प्लस 6E माइनस 6E, तो कितना हो जाएगा?
Q इज इक्वल टू 0। तो देखिए यानी इस सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर रबिंग से पहले चार्ज कितना है 0, आफ्टर रबिंग रगड़ने के बाद चार्ज कितना है 0, यानी सिस्टम पर नेट चार्ज कंजर्व्ड है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसकी प्रॉपर्टी फास्ट देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम चार्ज है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, डिस्टेंस दोनों के बीच R है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। Q1 नेगेटिव, Q2 नेगेटिव, दोनों सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एक दूसरे के पास आएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम एंड इक्वल टू E। देखिए E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी यही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड, the electric charge is additive in nature. It implies that total charge on an object is algebraic sum of the charge located at different points in the object। यानी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट में चार्ज है, एक पार्ट में Q1 है, दूसरे में Q2 है, तीसरे में Q3 है, तो इस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यदि चार्जेस पॉजिटिव हैं तो प्लस का साइन आएगा, चार्ज निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो चार्ज को सिंपली हम एल्जेब्रिक ऐड कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, the charge is quantized. Charge carried by a charged object is equal to plus minus ne, where n is an integer। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्ज गिवन है, तो ये जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne होगा, E का इंटीजर मल्टीपल होता है। प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, और माइनस n रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। चार्ज कहीं फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे यहाँ पर हमने एक ग्लास रॉड ली हुई है, सिल्क लिया हुआ है, सिल्क से ग्लास रॉड की रबिंग करते हैं। जब हमने रबिंग नहीं की थी तो इस सिस्टम पर नेट चार्ज 0 है, और रबिंग करने के बाद ग्लास रॉड पर 6 यूनिट पॉजिटिव आ रहा है, सिल्क पर 6 यूनिट नेगेटिव आ रहा है। नेट चार्ज की बात करें तो +6 - 6 इज इक्वल टू 0, तो नेट चार्ज इस सिस्टम पर अभी भी 0 है। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि आपको फिजिक्स के सभी वीडियो देखना है तो फिजिक्स की पाठशाला का QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे चैनल फिजिक्स की पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।